आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं राधा रानी और माता रुक्मिणी के जीवन के ऐसे 10 महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। माता राधा रानी और माता रुक्मिणी के जीवन के पृष्ठभूमि। राधा रानी और रुक्मिणी दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, लेकिन उनके जन्म और सामाजिक पृष्ठभूमि में स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। राधा रानी का जन्म सामान्य गोपी परिवार में हुआ था। वो वृंदावन में पली बढ़ी, जहाँ उनका जीवन प्राकृतिक गाय और गोपियों के बीच बीता। राधा रानी का परिवार भले ही सामाजिक दृष्टि से बड़ा राजस्वी न हो, लेकिन उनका जीवन आध्यात्मिक और भक्ति से केंद्रित था। बचपन से ही राधा रानी श्री कृष्ण के प्रति अद्वितीय प्रेम रखती थी। उनका परिवार उन्हें केवल सामान्य बच्चों की तरह ही देखता था, लेकिन उनकी आत्मा श्री कृष्ण के प्रति गहन समर्पित थी। वहीं माता रुक्मिणी का जन्म राजघराने में हुआ था। वो राजा रुक्मन की पुत्री थी और बचपन से ही उच्च शिक्षा, संस्कार और सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए जानी जाती है। उनके जन्म के समय ही ये तय हो गया था कि उनका जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजस्व कार्यों के हित के साथ भी जुड़ा हुआ है। माता रुक्मिणी ने बचपन से ही धर्म, संस्कृति और भक्ति की शिक्षा प्राप्त की है। अब जानते हैं श्री राधा और रुक्मिणी जी के बचपन और प्रारंभिक जीवन के विषय में। राधा रानी और रुक्मिणी का बचपन उनके जीवन और व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण आधार रहा। राधा रानी का बचपन वृंदावन के गांव में बीता। वो गोपियों के बीच खेल कूद और साधारण जीवन में पली बढ़ी। बचपन से ही राधा रानी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। वृंदावन की प्राकृतिक सुंदरता, गाय, नदियाँ, उनका जीवन प्रेम और आध्यात्मिक भाव में ही बीता। राधा रानी का बचपन भले ही सामान्य और साधारण था, लेकिन वो श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। राधा रानी गोलोक से धरती पर आती है और एक साधारण ग्वाले के घर जन्म लेकर श्री कृष्ण के साथ अपना बचपन व्यतीत करती है। लेकिन वही देवी रुक्मिणी का बचपन राजसी महलों, शास्त्रों, संस्कारों और सामाजिक कार्यों में बीता। वे बचपन से ही अपने कर्तव्य, जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक थी। रुक्मिणी को परिवार ने संस्कार, धर्म, राजनीतिक, सामाजिक संबंधों का ज्ञान मिला। माता रुक्मिणी बचपन से ही श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करती थी। जीवन का अधिक समय बीतने के बाद ही उन्हें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की अनुभूति हुई। हालांकि माता रुक्मिणी देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप है। वो जब इस धरती पर आई तभी से अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को स्मरण करती थी, लेकिन हम भौतिक जगत के बारे में ही बात कर रहे हैं। राधा रानी और देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति में समर्पित थी, लेकिन उनके प्रारंभिक जीवन और परिस्थितियाँ अलग अलग थी। राधा रानी का बाल्यकाल प्राकृतिक और श्री कृष्ण के साथ ही बीता। वही माता रुक्मिणी का बचपन महलों, आंगनों में बीता। अब जानते हैं राधा रानी और देवी रुक्मिणी के श्री कृष्ण के मिलन की शुरुआत के बारे में। राधा रानी और रुक्मिणी दोनों ही श्री कृष्ण के जीवन में विशेष स्थान रखती है। यहाँ पर कहा जाता है राधा रानी की आँख तभी खुली थी जब श्री कृष्ण ने उन्हें पहली बार देखा था। वृंदावन में राधा और श्री कृष्ण मिलकर खेल करते थे, गीत गाते थे, रास लीला करते थे। ये मिलन भौतिक नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन का ही एक स्रोत था। राधा रानी के लिए श्री कृष्ण केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि उनके जीवन और भक्ति का केंद्र थे। बचपन से ही उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति असाधारण लगाव और प्रेम था, जो धीरे धीरे गहन भक्ति में जुड़ गया। इसके विपरीत देवी रुक्मिणी का प्रेम श्री कृष्ण के मिलन के समय से अधिक हो गया। माता रुक्मिणी ने ऋषियों और संतों से श्री कृष्ण के बारे में कई प्रशंसा सुनी थी, तभी से उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अंकुरित हुआ। माता रुक्मिणी ने अपने राज्य के खिलाफ जाकर श्री कृष्ण से विवाह किया, क्योंकि वो श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थी। इस तुलना से ये समझ में आता है कि जीवन के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग महत्व रखने वाली देवी श्री राधा और देवी रुक्मिणी थी, लेकिन ये दोनों एक ही थी। राधा रानी और देवी रुक्मिणी का भक्ति और समर्पण। माता राधा और माता रुक्मिणी दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति और समर्पण का भाव रखती है, लेकिन उनका समर्पण और भाव बहुत ही अलग है। राधा रानी की भक्ति आध्यात्मिक और आत्मिक है। उनका समर्पण श्री कृष्ण के असंख्य रूपों में दिखाई देता है।
है। वृंदावन की रासलीला, गीत और हर साधारण क्रिया में उनका ध्यान केवल श्री कृष्ण पर था। राधा रानी श्री कृष्ण के जीवन का एक सार थी। उनके लिए श्री कृष्ण के बिना जीवन अर्थहीन था। वहीं पर माता रुक्मिणी भक्ति और समर्पण समान रूप से भावनात्मक और सामाजिक जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ था। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को जीवन साथी के रूप में चुन लिया था। फिर विवाह करने के बाद माता रुक्मिणी ने समस्त द्वारका की जिम्मेदारियां अपने सर पर ले ली। श्री कृष्ण के अनुपस्थिति में संपूर्ण द्वारका का देख रेख माता रुक्मिणी ही करती थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को न केवल भावनाओं में व्यक्त किया बल्कि अपने जीवन का हर निर्णय में उसे लागू किया। इस तुलना से यह स्पष्ट होता है कि राधा रानी और देवी रुक्मिणी दोनों ही श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी। लेकिन राधा रानी का समर्पण आध्यात्मिक और निस्वार्थ था, वहीं देवी रुक्मिणी का समर्पण सामाजिक और भावनात्मक था। अब जानते हैं राधा रानी और देवी रुक्मिणी के संकट और चुनौतियों के बारे में। राधा रानी और रुक्मिणी दोनों ही अपने जीवन में अनेक संकट और चुनौतियों का सामना करती है, लेकिन उनका दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया अलग अलग होता है। राधा रानी का जीवन भले ही सामाजिक दृष्टि से सरल और साधारण था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। वृंदावन में श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और भक्ति उनके लिए कभी कभी कठिनाइयों का भी कारण बन जाता था। राधा रानी ने वृंदावन में अनेक संकटों को पार किया, चाहे वो कालिया नाग दमन हो या फिर श्री कृष्ण से विरह या फिर रायन के साथ राधा रानी का विवाह। राधा रानी श्री कृष्ण के प्रेम में अत्यंत चुनौतियों को पार करती है, लेकिन इसके विपरीत देवी रुक्मिणी का जीवन अधिक सामाजिक और राजसी चुनौतियों से भरा था। उनके लिए संकट तब उत्पन्न हुआ जब उन्होंने अपने प्रेम परिवार के कर्तव्यों के बीच में किसी एक को चुनना पड़ा। देवी रुक्मिणी ने साहस करके, विवेक का प्रयोग करके और अपने हृदय की पीड़ा सुनकर श्री कृष्ण को ही चुना था। परिवार के विरोध जाकर देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से विवाह किया और अपने जीवन काल में अनेक संकटों का भी सामना किया। जैसे कि जब श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में गए थे, उस वक्त समस्त द्वारका की रक्षा देवी रुक्मिणी ने ही की थी। इसके अलावा भी श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद देवी रुक्मिणी ने द्वारिका को संभाला था। ये तुलना से यह स्पष्ट होता है कि राधा रानी और देवी रुक्मिणी दोनों ही संकटों का सामना धैर्य और भक्ति के साथ करती है। आप जानते हैं राधा रानी और देवी रुक्मिणी के विवाह और जीवन साथी के रूप में श्री कृष्ण को चुनना। राधा रानी और रुक्मिणी दोनों ही श्री कृष्ण की पत्नियां हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा भेद है। राधा रानी का संबंध श्री कृष्ण के साथ आध्यात्मिक और भावनात्मक था। उनका प्रेम विवाह था जो बहुत ही गुप्त हुआ था। ब्रह्मदेव ने स्वयं राधा कृष्ण का विवाह करवाया था, लेकिन यह विवाह बिल्कुल भी सामाजिक नहीं था। लेकिन वही देवी रुक्मिणी का विवाह संपूर्ण रूप से सामाजिक था। हालांकि देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थी, लेकिन उनका विवाह सामाजिक रूप से हुआ था। राधा रानी का सामाजिक विवाह रायन नामक एक गोप से हुआ था। इस तुलना में यह स्पष्ट होता है कि श्री राधा ही श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी है और देवी रुक्मिणी, जिसे संपूर्ण संसार प्रथम पत्नी के रूप में जानता है, वो श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी हुई। लेकिन इसके अलावा श्री राधा और देवी रुक्मिणी एक ही शक्ति का दो स्वरूप है, इसीलिए इन्हें एक ही कहा जाता है। आप जानते हैं राधा रानी और देवी रुक्मिणी के भक्ति और पूजा के बारे में। राधा रानी और रुक्मिणी दोनों ही श्री कृष्ण से भक्ति और पूजा में अद्वितीय थी, लेकिन उनके दृष्टिकोण में सूक्ष्म अंतर था। राधा रानी की भक्ति पुनः आत्मिक और आध्यात्मिक है। उनके लिए भक्ति केवल धर्म कांड या पूजा तक सीमित नहीं था। राधा रानी का हर क्रियाकलाप, हर गीत, हर विचार, श्री कृष्ण का ध्यान, ये सब श्री कृष्ण के लिए उनकी पूजा ही थी। यहाँ तक कि पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि श्री राधा रानी के चरणों को श्री कृष्ण स्पर्श भी करते थे। श्री राधा का श्री कृष्ण वंदना भी करते थे। दोनों ही एक दूसरे की पूजा किया करते थे। वहीं देखा जाए तो देवी रुक्मिणी सामाजिक रूप से श्री कृष्ण की पत्नी थी। वो अपनी पत्नी धर्म का पालन करती थी। वो हमेशा श्री कृष्ण की सेवा में लगी रहती थी। एक धर्म पत्नी का जो भी जिम्मेदारियाँ होती है, देवी रुक्मिणी ने हर एक जिम्मेदारी का वाहन अपने पूरे जीवन में किया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है
कि श्री कृष्ण उनसे प्रेम नहीं करते थे। श्री कृष्ण अपनी लक्ष्मी स्वरूपा देवी रुक्मिणी को अत्यंत ज्यादा प्रेम करते थे। आप जानते हैं राधा रानी और देवी रुक्मिणी का मोक्ष यानी कि अंतिम क्षण कैसा था। राधा रानी और देवी रुक्मिणी जीवन भर श्री कृष्ण के प्रति समर्पित रहकर अपना धर्म निभाती है, लेकिन उनके दृष्टिकोण में भिन्नता दिखाई नहीं देती। राधा रानी संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण से प्रेम करती रही। अपने अंतिम क्षण में वो श्री कृष्ण से मिलती है और श्री कृष्ण के सामने ही देह त्याग करती है और अन्य कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण के साथ संपूर्ण शरीर सहित गोलोक को प्रस्थान करती है। लेकिन वही देवी रुक्मिणी द्वारिका की महारानी थी। श्री कृष्ण के देह त्याग करने के बाद वो द्वारिका में ही रही और द्वारिका जब डूबने वाला था तो वो द्वारिका से समस्त जनों के साथ ही प्रस्थान करती है और इसके बाद योग अग्नि में समर्पित होकर श्री कृष्ण के धाम चली जाती है। तो इस प्रकार था देवी रुक्मिणी और देवी राधा का संपूर्ण जीवन। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।